गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी समीक्षा व मार्क्सवादी समीक्षा के बारे में। इसके पहले भी मैंने जो है आलोचना के 2-3 पार्ट की जो है वीडियो बना दी है। जिन लोगों ने नहीं देखी होगी तो पहले वो देख लें, उसके बाद ही ये वाली आलोचना आप लोग देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रगतिवादी आलोचना के बारे में। परंतु शुक्लोत्तर युग की जो 1-2 स्लाइडें रह गई थी, पहले उनको कर लेते हैं, उसके बाद प्रगतिवादी और मार्क्सवादी समीक्षा बताती हूँ। इसमें केवल जरूरी चीज़ें वही पढ़नी है आप लोगों ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है डॉक्टर इंद्रनाथ मैदान की प्रेमचंद एक विवेचन, कविता और कविता, ये याद करनी है। डॉक्टर देवराज का है छायावाद का पतन, बहुत ही जरूरी है ये। देखिए, जब छायावाद का पतन हो रहा होगा तो कौन हमें बचाएगा? तो देव ही हमें बचाएंगे। ओके, देव ही हमें बचाएंगे। छायावाद का पतन देवराज, छायावाद का पतन किसका है? देवराज का है। नेक्स्ट है इलाचंद्र जोशी साहित्य सर्जना, इलाचंद्र जोशी का है साहित्य सर्जना। नेक्स्ट है नलिन विलोचन शर्मा, तो नलिन विलोचन शर्मा का है साहित्य का इतिहास दर्शन और छायावाद और प्रगतिवाद, साहित्य का इतिहास दर्शन, छायावाद और प्रगतिवाद। अब देखिए, सिर्फ जरूरी पढ़ना है आप लोगों ने, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले जरूरी होता है जो जरूरी चीज़ें हैं वो याद हो जाए। उसके बाद है आप लोगों ने क्या पढ़ना है। ओके, तो हमें एग्ज़ाम में पहले पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। हमें सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस जो पहले ज़रूरी है पहले वो पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोग एक्स्ट्रा पढ़िए। ओके, हिंदी में इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। शुक्लोत्तर युग में जो शास्त्रीय समीक्षा है उनमें है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का काव्य शास्त्र, जरूरी है, ये देख लेना एक। और नेक्स्ट है इसमें शुक्लोत्तर युग में अनुसंधान परक आलोचना, तो इसमें जो जरूरी है एक डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का है हिंदी काव्य शास्त्र का विकास। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का है हिंदी काव्य शास्त्र का विकास। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र का है तुलसी दर्शन। माता प्रसाद गुप्त का है तुलसीदास। और इसमें है डॉक्टर कृष्णलाल का आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। और है इसमें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का इनमें बहुत ही जरूरी है। तो इनका है इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य, बहुत जरूरी, आधुनिक हिंदी साहित्य। तो आधुनिक हिंदी साहित्य किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। ओके, तो चलिए आज का मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रगतिवादी समीक्षा, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रगतिवादी समीक्षा या मार्क्सवादी समीक्षा। हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद अस्तित्व में आई है, अस्तित्व में आई। तो जो प्रगतिवादी समीक्षा है वो कब अस्तित्व में आई? 1936 में, जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी तब अस्तित्व में आई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और जो प्रगतिवादी समीक्षा है वो भी कब स्टार्ट हुई थी? 1936 से ही अस्तित्व में आई थी। इसका सैद्धांतिक पक्ष मार्क्सवाद पर आधारित है। जो प्रगतिवादी समीक्षा है उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वह मार्क्सवादी समीक्षा पर आधारित है। हालांकि व्यवहारतः इसके प्रयोक्ताओं ने कहीं कहीं मार्क्सवादी दृष्टि का अतिक्रमण भी किया है। इसे साहित्य जगत में समाजवादी यथार्थ कहा जाता है। तो इसका सैद्धांतिक पक्ष में क्या है? मार्क्सवाद आधारित है, परंतु कहीं पर इन्होंने क्या किया है? मार्क्सवादी दृष्टि का क्या है? विरोध मतलब किया है, अतिक्रमण कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, विरोध नहीं बोलेंगे, अतिक्रमण कर लिया है। तो इसे क्या कहेंगे? समाजवादी यथार्थवाद भी इसको कहा जाता है। ओके, इसके अनुसार प्राकृतिक जगत की व्याख्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से होती है और मानवीय इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद से। इसके अनुसार तो जो प्रगतिवादी समीक्षा है उसके अनुसार जो प्राकृतिक जगत है, तो इसके अनुसार जो प्राकृतिक जगत है तो इसकी व्याख्या जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से होती है। तो प्राकृतिक जगत की व्याख्या कैसे होती है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। और मानवीय इतिहास की व्याख्या कैसी होगी? ऐतिहासिक भौतिकवाद से। प्रगतिवादी व्यवहारिक समीक्षा कई समीक्षकों के माध्यम से विकसित हुई, जिनमें से प्रमुख है, देखिए जो प्रगतिवादी समीक्षक है वो है शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त,
रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध, ये हैं जो प्रगतिवादी जो आलोचक हैं। ओके, नामवारसी हो गया एक इसमें। चलिए आ जाते हैं मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। ये जो पीछे वाली स्लाइड है ये मैंने किसी और बुक से लगाई हुई है। ये वाली स्लाइड जो है किसी और बुक से है। मतलब दो बुक्स जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, उनका मटेरियल मैं एक साथ प्रोवाइड करवा रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना तो बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे आप लोगों के, और इन्हीं नोट्सों से आएगा एग्जाम में, देख लेना। क्योंकि ये 2 या 3 बुक्स हैं और इनसे बाहर तो क्या आएगा। चलो कुछ 90% में बोल सकती हूँ इन्हीं से आएगा, 10% का तो हम भी नहीं बोल सकते कि कहाँ से आ जाए। ओके, तो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया गया है। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षा कौन है? प्रथम शिवदान सिंह चौहान है। और प्रथम प्रगतिवादी समीक्षा की जो आलोचना कृति है वो कौन सी है? तो वो है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। और कब लिखी गई थी ये? 1937 में लिखी गई थी। ओके, तो चलिए हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें प्रकाश चंद का भी छोड़ दो, शमशेर बहादुर को भी छोड़ दो। इसमें आ जाइए रामविलास शर्मा पर। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा कैसे आलोचक हैं? प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक हैं। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में कि रामविलास शर्मा कैसे आलोचक हैं? तो ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो इनकी रचना है, पहला है प्रेमचंद 1941 में, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है निराला, चौथा है प्रगति और परंपरा। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है निराला, चौथा है प्रगति और परंपरा, पांचवा है साहित्य और संस्कृति। प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज। नेक्स्ट है साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना। अब देखिए जो निराला की साहित्य साधना है उसके 3 भाग हैं। ओके, ये याद रखना है। और इसमें जो जरूरी है नई कविता और अस्तित्ववाद। ओके, तो ये चीज़ इसकी याद रखनी है रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आलोचक है, प्रगतिवादी और मार्क्सवादी आलोचक हैं ये। देखिए जो रामविलास शर्मा है उनकी प्रथम जो आलोचना कृति है वो कौन सी है? प्रेमचंद। तो रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना कृति कौन सी है? प्रेमचंद। और उन्होंने कब लिखी है ये? 1941 में। इस किताब में रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी समीक्षा के सिद्धांतों पर प्रेमचंद का जो है विश्लेषण किया है। तो नेचुरली बात है ना, प्रेमचंद के बारे में लिखी होगी तो विश्लेषण भी किसका होगा इसमें? प्रेमचंद का ही इसमें विश्लेषण होगा। नेक्स्ट आ जाइए मुक्तिबोध। नेक्स्ट है इसमें मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, इसको तो याद रखना ही रखना है। इसको तो याद रखना ही रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कामायनी एक पुनर्विचार। तो कामायनी एक पुनर्विचार किसका है? मुक्तिबोध का है। नेक्स्ट नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। रामायणी एक पुनर्विचार है, ये मोस्ट है इसमें। ओके, नेक्स्ट है शिवदान सिंह चौहान का। शिवदान सिंह चौहान का है पहला प्रगतिवाद, दूसरा है साहित्य की परख, तीसरा है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। नेक्स्ट है आलोचना के मान। आलोचना के मान इनके ये 4 ही पढ़ने हैं अभी तो शिवदान सिंह चौहान के कौन कौन से हैं? प्रगतिवाद, साहित्य की प्रगतिवाद हो गया, साहित्य की परख हो गया, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो किसकी हैं ये? शिवदान सिंह चौहान के। और आलोचना के मान। ओके, ये बहुत ही मोस्ट कृतियाँ हैं इनकी, शिवदान सिंह चौहान की ये आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। तो फ्रेंड्स मैं जो वीडियो बना रही हूँ
कृपा करके आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, ताकि जो बच्चे जो है कहीं कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, कहीं जिनके पास मटेरियल, जिनको पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है, किसी गरीब बच्चे की हेल्प हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। शिवदान सिंह चौहान का हो गया। नेक्स्ट है नेमीचंद्र जैन का। नेमीचंद्र जैन का है अधूरे साक्षात्कार। तो नेमीचंद्र जैन का क्या है? अधूरे साक्षात्कार। इसका एक ही पढ़ना है नेमीचंद्र जैन का। नेक्स्ट है नामवर सिंह का। नामवर सिंह का है जो इसमें मोस्ट है वो है छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। देखिए नामवर सिंह का सिर्फ क्या पढ़ना है अभी? एक तो इनका पढ़ना है छायावाद, ओके, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कविता के नए प्रतिमान किसकी है? नामवर सिंह की है। दूसरा है दूसरी परंपरा की खोज, ओके। नेक्स्ट आ जाइए इसमें विश्वनाथ त्रिपाठी। तो विश्वनाथ त्रिपाठी का जो मोस्ट है वो है लोकवादी तुलसीदास। इसका सिर्फ एक याद रखना है, विश्वनाथ त्रिपाठी का क्या है? लोकवादी तुलसीदास। नेक्स्ट आ जाइए कुछ जरूरी तथ्य हैं बुक्स के। शिवदान सिंह चौहान ने 1946 में प्रकाशित अपने लेख साहित्य की परख में विजय विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय। अब देखिए अमृत राय ने जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा को जो है महान साहित्य कहा है। तो शिवदान सिंह चौहान ने जो है साहित्य की परख में विजय विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध इन्होंने टिप्पणी की हुई है, ओके, शिवदान सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना भी कहा जाता है। तो ध्वंसात्मक आलोचना किसकी आलोचना को कहा जाता है? रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना भी कहा जाता है। तो प्रगतिवादी आलोचना और मार्क्सवादी आलोचना होगी। तो इसमें नेक्स्ट है नई समीक्षा। नेक्स्ट है नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संतृप्त होती है। तो जो नई समीक्षा है वो आधुनिक भावों से संतृप्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्यापक विसंगति, तनाव, असहाय, निरुपदेशता, एकाकीपन, अजनबीपन आदि का साक्षात करते हुए अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति का प्रामाणिकता और व्यक्ति की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोज करती है। तो देखिए क्या है, लाइनें क्या बोलती है? लाइनें तो हमने पढ़ ली, पर लाइनें क्या बोलती है? तो नई कविता में क्या है? आजकल की इसमें में जो तनाव है, उब है, एकाकीपन है, अजनबीपन है, इनका वर्णन है नई कविता में, ओके। इसमें जो है नई कविता जो मानव मुक्ति का मार्ग खोज रही है। नई कविता क्या कर रही है? मानव मुक्ति का मार्ग खोज रही है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा में विश्लेषण पर बल देती है। तो नई कविता क्या है? नई समीक्षा क्या है? ओके, नई समीक्षा है जिसमें तनाव का, विसंगतियों का, निरुपदेश्यता का, एकाकीपन का, अजनबीपन का आदि के बारे में क्या है? इसमें वर्णन है तथा ये जो है मनुष्य की मुक्ति का क्या है? मार्ग खोजती है नई कविता। तो नई कविता की समीक्षक हैं अगे का है त्रिशंकु, ओके। आत्मनेपथ, अगे का है त्रिशंकु, आत्मनेपथ, भवंती, अंतरा है, अद्यतन है और आधुनिक हिंदी साहित्य है। तो इसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी है त्रिशंकु याद रखना है और आत्मनेपद और अद्यतन और आलवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा था, नेट के एग्जाम में पूछा था ये। तो आगे क्या क्या है? त्रिशंकु, आत्मनेपद व अद्यतन। त्रिशंकु ये तो LT PhD में बहुत बार पूछा जाता है। त्रिशंकु, आत्मनेपद और अद्यतन, ये है आगे के। नेक्स्ट आ जाइए इसमें
नेक्स्ट जो इसमें जरूरी है वो है लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के प्रतिमान। ओके, नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान पुराने निकष। लक्ष्मीकांत वर्मा का इसमें लर्न करना है, सिर्फ नई कविता के प्रतिमान हो गया और नई प्रतिमान पुराने निकष। नेक्स्ट है विजय देव नारायण शाही। तो विजय देव नारायण शाही का क्या है, जायसी। तो जायसी किसने लिखा है, विजय देव नारायण शाही ने। नेक्स्ट है जी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो मोस्ट है वो है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसने लिखा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। प्रसाद निराला और आगे भी किसने लिखी है आलोचनात्मक रीति, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी है। ओके, इसमें यही दो जरूरी है, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी में कामायनी का पुनर्मूल्यांकन और प्रसाद निराला और आगे। नेक्स्ट आ जाइए इसमें विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही का लघु मानव के बहाने, एक मिनट में थोड़ा स्लाइड इसमें जूम कर देती हूँ। विजय देव नारायण शाही का है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता एक बहस। बहुत जरूरी है ये। ओके, मैं सिर्फ जरूरी चीज़ें ही अभी बता रही हूँ, क्योंकि सब कुछ बताऊँगी ना तो जो जरूरी है वो भी याद नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले जरूरी याद कर लो। ओके, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता एक बहस, दूसरा है जायसी, तीसरा है साहित्य और साहित्यकार। ओके, नामवार सिंह का है छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।